हरे कृष्णा। जब हम माता के गर्भ में थे तब हमने वचन दिया था भगवान को। भगवान कपिल कह रहे हैं, हे माता आप सुनिए, जब गर्भ के अंदर शिशु को 7 महीना होता है तब उसको अपने पिछले जन्म का स्मरण होता है। उसके अंदर ये चेतना आ जाता है कि वो अपने पूर्व जन्म को याद कर पाता है कि मैं क्या था अपने पिछले जन्म में, क्या क्या पाप और पुण्य किए थे मैंने, जो मुझे आज फिर से एक और जन्म मिल रहा है। जीव अपना सारा पाप कर्म को देख पाता है और समझ पाता है कि इसी वजह से उसको आज ये यंत्रणा भोग करना पड़ रहा है मातृ गर्भ में। उस समय गर्भ के अंदर से वो भगवान कृष्ण को प्रार्थना करता है, रक्ष कृष्णा, हे गोविंद, मुझे इस कष्ट से उद्धार करिए। आपके अलावा और कौन दूसरा है जो मुझे इस दुख से निकाल सकता है। मैं अपना दुख किसे बता सकता हूँ आपको छोड़ के, और कोई सुनने वाला ही नहीं है। सिर्फ आप ही हो जो मुझे सुन सकते हो, क्योंकि आप इस जगत के पिता हो, हम सब के पिता हो। जो बंधन करता है वही उसको छुड़ा सकता है। आप परम पुरुष भगवान हो। आपने ही मेरे कर्म के अनुसार मुझे इस दशा में डाला है, तो आप ही मुझे इससे मुक्ति दिला सकते हो। जीव अपना पिछला जन्म याद करके अनुताप करते हुए ये प्रार्थना करता है, भगवान मैंने अपने पिछले जन्म में काफी पाप किए हैं। बहुत सारे वस्तुओं में मेरा लगाव हो गया था। अपने घर द्वार संपत्ति में आकृष्ट हो गया था मैं। अपने पुत्र पत्नी सगे संबंधियों के साथ उनके मोह में मैंने आपका भजन नहीं किया और मेरा जीवन को नष्ट कर दिया। जिस पुत्र को मैंने अपना सब कुछ देके पालन किया था वो कहाँ है आज? वो मेरा कोई सहायता नहीं कर सकता। गधे की तरह परिश्रम करके मैंने पैसा कमाया और मेरे पुत्र और कन्याओं का पोषण किया, उनको अच्छा भोजन दिया, पढ़ाई कराया। वो सब अभी कहाँ पर हैं? उनके लिए मैंने अपना जीवन दे दिया, आपका भजन भी नहीं किया, लेकिन वो अब कहाँ हैं? वो मेरा कोई सहायता नहीं कर सकते। पुत्र पत्नी परिवार कोई भी हमें सुख नहीं दे सकता, हमारा कष्ट लाघव नहीं कर सकता। सिर्फ और सिर्फ भगवान कृष्ण ही हमें सुख दे सकते हैं, हमारा मनोरथ को पूरा कर सकते हैं, और हम उन्हीं को भूल गए। माया में पड़ के अपने पुत्र परिवार में लिप्त हो गए। कहाँ गए वो सब? मेरे पुत्र, मेरे पत्नी, मेरे दोस्त लोग। मैंने अपना सारा जीवन उनके लिए दे दिया। अपना खुद का सुख चैन परमार्थ सब भूलकर दिन रात मेहनत करके पैसा कमाया सिर्फ उन्हीं के लिए। लेकिन अभी जब मैं इस अत्यंत दुखद परिस्थिति में यंत्रणा पा रहा हूँ तो वो सब लोग कहाँ गए? कोई भी दिखाई नहीं दे रहा, कोई भी मेरा कुछ भी सहायता नहीं कर सकता। हे हरि, आप अकेले ही मेरे सखा और बंधु हैं और कोई नहीं। केवल आप ही मेरा रक्षा कर सकते हैं इस नरकमय परिस्थिति से। हे कृष्ण, मैं आपका शरण लेता हूँ, मेरा रक्षा करिए। आप बहुत ही कृपालु भगवान हैं, लेकिन मैं आपको भूल गया और पाप कार्य में लिप्त हो गया। मैं मोह में पड़ गया था और इसी कारण बस माया मुझे ये कष्ट दे रहा है, क्योंकि मैं एक मूढ़ व्यक्ति हूँ जो अपना अच्छा भी नहीं सोच पाता। मैं दोषी हूँ आपका, इसीलिए मुझे ये दंड भोगना पड़ रहा है। मैं इस दंड के लायक हूँ। ये प्रार्थना जीव कर रहा है मातृगर्भ में। ये दंड बिल्कुल सही है मेरे जैसे अपराधी के लिए। जो गलती मैंने किया है उसके लिए ये दंड विधान बिल्कुल उचित है। लेकिन अब मुझे रक्षा करिए इस नरक से, ताकि मैं इससे बाहर निकल के और आपको कभी ना भूलूं। मुझे इस यंत्रणा से निकालने के बाद इतना करिएगा कि मैं अपने जीवन में कभी भी ऐसी गलती ना दोहराऊं। आपको भूल के एक पल का जीवन भी मुझे नहीं चाहिए। मुझ पे दया करके इस परिस्थिति से मुझे निकालिए। हे कृष्णा, मेरे ऊपर कृपा करिए और मुझे अपने चरणों में एक दासी के रूप में स्वीकार करिए। दया करके अगर आप इस बार इस दुख भरी परिस्थिति से मुझे निकाल देते हैं तो मैं ये वचन देता हूँ कि मैं आपका चरण कमल कभी नहीं भूलूंगा, सदा आपके सेवा में ही लगा रहूंगा। ये वचन दिया है हमने भगवान को। लेकिन फिर उसको डर लगता है कि अगर मैं बाहर गया और भगवान को भूल गया तो क्या। इसलिए वो फिर से प्रार्थना करता है, हे भगवान, अभी मैं आपको याद कर रहा हूँ,
क्योंकि मैं यहाँ पर दुख भोग रहा हूँ, बड़े कष्ट में हूँ। यद्यपि ये बहुत ही यंत्रणादायक स्थान है, बहुत दर्द हो रहा है मुझे, लेकिन फिर भी ये अच्छा है क्योंकि मैं आपको याद कर रहा हूँ। इसीलिए मेरे लिए अच्छा है कि मैं यहीं पर कष्ट पाता रहूं, क्योंकि मैं अगर बाहर जाऊंगा तो हो सकता है कि मैं फिर से आपको भूल जाऊं और फिर मुझे ऐसे ही दुख भोगना पड़ेगा। तो अच्छा है मेरे लिए मैं यहीं पर पड़ा रहूं, बाहर ही ना जाऊं। लेकिन वो वहां पर नहीं रह सकता, यही नियति है। यद्यपि वो और नहीं चाहता बाहर निकलने के लिए, लेकिन जब समय आ जाता है तो गर्भ के अंदर का वायु उसको ढकेल के बाहर निकाल देता है। आत्मा कृष्ण का सेवक है। अगर वो कृष्ण भजन नहीं करेगा तो इस तरह का दुख यंत्रणा जरूर मिलेगा, हर जन्म में मिलेगा। हमने जो वचन दिया है भगवान को, उसको हमें निभाना पड़ेगा। भूल जाने से नहीं चलेगा। अगर भूल जाएंगे तो यही परिणाम हमारा प्रतीक्षा कर रहा है। अभी भी समय है। अगर हम चाहें तो भगवान के शरण में जाके हम इस मातृ गर्भ के कष्ट से मुक्ति पा सकते हैं। अपना प्रश्न और सुझाव हमें बताइएगा जरूर। हरे कृष्णा।